चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली क्लास में द्विघात सूत्र सीखे थे, है ना। क्या सीखा था हमने? बोले द्विघात सूत्र का मूल निकलने द्विघात सूत्र सीखा था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे दो चीजें दिख रहा है हमें, एक d का मान दिख रहा है ना। d क्या होता है सर? d होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, क्लियर है? तो इस द्विघात सूत्र की मदद से, इस द्विघात सूत्र की मदद से हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही से करते हैं। देखिए, इस द्विघात सूत्र की मदद से आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण का है। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। हमें इसका मूल निकालना है, हमें इसका मूल ज्ञात करना है। इसका मूल ज्ञात कीजिए किसकी मदद से? द्विघात सूत्र की। इसका मूल ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख भी देते हैं, द्विघात सूत्र के आधार पे, द्विघात सूत्र से इसका मूल ज्ञात कीजिए, है ना। द्विघात सूत्र से क्या करना है? इसका मूल ज्ञात करना है। चलिए, ज्ञात कीजिए। आपके पास मैं देता हूँ आपको, चलो 1 मिनट 2 मिनट का समय, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में कर रखा है। इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कर रखा है। चलिए, द्विघात सूत्र से आपको इसका मूल ज्ञात करना है। 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 9 बराबर 0। क्लियर है? जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ पोल सेक्शन में। चलिए, चार ऑप्शन आंसर करना, बताइए इसका क्या होगा, इसका मूल क्या होगा। चलिए, क्या आंसर आ जल्दी बताएंगे, क्या आंसर आ जल्दी बताएंगे। चलिए, देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। ध्यान दो, देखो
सबसे पहले हम निकालते हैं सर डी। जैसे हमारे पास दिया गया 4x² प्लस का 12x प्लस 9 बराबर 0। तो इसको आप कंपेयर करो, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से आप पाओगे कि आपके पास क्या क्या चीज आ रहा है। तो आपके पास a का मान आ रहा है देखो 4, b का मान आ रहा है 12 और c का मान आ रहा है 9। यानी आपके पास a का मान आ रहा है 4, b का मान आ रहा है 12 और c का मान क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है डी। डी क्या होता है, डी होता है b² माइनस का 4ac। यहाँ से डी हो जाएगा, बी का मान क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह हो गया 4 इंटू सी की जगह 9। 12 का स्क्वायर हो गया 144। 9 चौका 36 और 36 चौका 144। ये भी क्या होता है सर 144। यहाँ से 0, यानी डी का मान क्या आ गया सर 0 के बराबर आ गया। चलो अब आते हैं सर एक्स बराबर लिखते हैं। क्या होगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो यानी एक्स बराबर हो गया माइनस का बी, बी का मान क्या है 12, यानी माइनस का 12 प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह क्या रखेंगे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, एक जगह क्या रखेंगे 4। यहाँ से हो जाएगा सर एक बार माइनस का 12 प्लस 0/8, और दूसरी बार एक्स बराबर माइनस का 12 माइनस 0/8। क्लियर है। तो यहाँ से आगे सर हमारे पास माइनस का 12/8 और यहाँ से आगे एक्स बराबर माइनस का 12/8। चलो कैंसिल आउट करते हैं इसको। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करें तो आपके पास आएगा 3 चौके 12, 3 दूनी या 2 से 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8। यानी क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास कुल मिला के आ रहा है माइनस का 3/2 माइनस का 3/2। यानी एक्स का दो मूल आ रहा है। कौन कौन सा दो मूल आ रहा है, एक्स बराबर माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2। दो मूल हमारे पास आ रहा है माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2। यानी इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए माइनस का 3/2 माइनस का 3/2। क्लियर यहाँ तक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक दोनों चीजें सारी चीजें समझ में आ गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्द करिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलो सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। यानी हमें क्या करना है, सिंपली द्विघात सूत्र के द्वारा इसका मूल ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको भी इसको द्विघात सूत्र द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र द्वारा इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, द्विघात सूत्र द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है ना। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। तो जल्दीबाजी में हम आंसर नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, है ना। जल्दीबाजी में हम आंसर नहीं करेंगे। चलिए द्विघात सूत्र द्वारा इसका हमें हल करना है। द्विघात सूत्र द्वारा हल करना है, द्विघात सूत्र लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चे और थोड़ा बहुत डाउट भी हो तो बच्चे क्लियर कर लें, है ना। एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो
लास्ट 1 मिनट, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी तक टिल नाउ मात्र 50% बच्चों ने ही आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने ही आंसर किया। 18 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र अभी तक 32 बच्चों ने आंसर किया। चलो 54 बच्चों में से मात्र 32 बच्चों ने ही आंसर किया हुआ है। चलिए बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें द्विघात सूत्र की मदद से हमें क्या निकालना था, इसका मूल ज्ञात करना था। द्विघात सूत्र की मदद से क्या करना था, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी का मान। सबसे पहले क्या निकालते हैं सर, हम डी का मान। हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है 2x² माइनस का √2x प्लस का 1 बराबर 0। हम ध्यान देते हैं कुछ मिस्टेक था क्या क्वेश्चन में, मिस्टेक तो नहीं है, तो चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, मिस्टेक है तो चेक कर लेंगे, है ना। देखो तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तब हम बात करें कि यहाँ पे a के मान हो जाएगा देखो 2, b के मान हो जाएगा देखो माइनस का √2, c के मान हो जाएगा 1। a का मान हो गया देखो 2, b के मान हो गया माइनस का √2, c के मान हो गया ऊपर, है ना। चलो तो यानी पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी होता है सर हमारे पास b² माइनस का 4ac, और बी की जगह हो गया सर माइनस का √2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × सी का मान हो गया 1। यानी यहां से दिखा सर माइनस का √2 का होल स्क्वायर जो कि 2 के बराबर होगा, और यहां से गया डी का मान माइनस का, यानी हो गया सर माइनस के 6 के बराबर। यानी यहाँ पे कोई मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई मूल नहीं प्राप्त होगा, है ना। यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर जो है, इसका मूल नहीं मिलेगा, क्योंकि सर इसका डी निगेटिव आ रहा है ना। यानी एक ऑप्शन हमें इसमें ये रहना चाहिए कि सर कोई मूल नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या बहुत बच्चों का, अच्छा इसलिए बहुत बच्चों का, अभी दोबारा समझाने कोई सुनिए, दोबारा समझा दें, उसमें कोई इशू नहीं। इसलिए बहुत बच्चों का मतलब जो आंसर है डिफर आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, मतलब गलत क्वेश्चन, थोड़ा गलत है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि इसमें सर डी का मान माइनस में आ रहा है। और हमने अभी अभी सीखा है, अपने मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि जब भी डी का मान निगेटिव होता है, वहां पे डी कोई मूल हमें प्राप्त नहीं होता है, कोई भी मूल हमें वहां पे प्राप्त नहीं होता है। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तब हमें बराबर मूल मिलते हैं, अगर डी का मान हमारा 0 से बड़ा होता है तब हमें भिन्न भिन्न मूल मिलते हैं, है ना। मेरी आवाज नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, फिर से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ माइक में, है ना। ध्यान दो को, अभी अभी एक बार चेक करो कि मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों सुनाई दे रही है आपको या दिखाई दे रही है, बताइए। तो चैट में वाइट टाइप कर दो, अगर मेरी स्क्रीन आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है तो चैट में वाइट टाइप कर दो, ठीक है।
ठीक है, जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही, बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको सुनाई देने लगी और दिखाई भी देने लगी, है ना। जिनको नहीं दे रही है वो क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, वो दिखाई देने लगी और सुनाई भी देने लगी, है ना। चलो, तो देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग द्विघात सूत्र पढ़े थे, कुछ बच्चे ने बोला सर एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, कुछ बच्चे दूसरे बैच के भी आए जो लेट से क्लास में ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, मैं इनको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान दो। देखो, द्विघात सूत्र मैंने पढ़ाया था, बताया था द्विघात सूत्र क्या होता है, वो होता है सर एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपन टू। और ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। यहाँ डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। यहाँ डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यानी हम हमेशा क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करें, हमेशा क्या करेंगे, हम डी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। ठीक है, नीरज नाम से बच्चा जानेंगे, मैंने पोल वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, ठीक है, उसमें आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करा, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। देखो, द्विघात सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस के बी प्लस माइनस रो डी अपॉन 2a, जहां पे डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 9x² प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसका मूल ज्ञात करना है। इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए किसकी मदद से, मूल ज्ञात कीजिए किसकी मदद से, तो द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए, और मैं आपको क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय भी देता हूँ, ठीक है। और अब अच्छे से अगर आपने समझ रखा होगा कैसे बनाते हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को बना दोगे। चलो, पहले बस हमको डी का मान निकाल के दिखा दो, अगर डी का मान आप आराम से निकालो तो बाकी आप आराम से बना लो। यहाँ पे डी का मान निकाल के दिखा दो, फिर आगे बताइए। चलिए, यहाँ पे आपको डी का मान निकालना पहले। बताओ डी का मान, बता दो डी का। 0 आ रहा है। अच्छा, महेंद्र धोनी ने सोचा आगे भी बना लिया अपना, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे बताएंगे डी का मान कितना है। ठीक है, अधिकतर बच्चे बोले डी का मान 0 आ रहा है, और आगे बच्चे बताइए, हाँ जब डी का मान 0 आगे बताइए एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी बताइए। ग्रेट, चलो सॉल्व किया जाए। यानी सबसे पहले हमें इसमें सॉल्व करना होता है, डी का मान निकालना होता है, सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें डी का मान निकालना होता है। यानी डी निकाल लेते हैं, चलो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, पहले कंपेयर करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। जब आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि आपके पास ए का मान आ गया 9, बी का मान आ गया 12, सी का मान आ गया 4, है ना। आप पाओगे ए का मान आपके पास आ जाएगा 9, बी का मान आ जाएगा आपके पास 12, सी का मान आ जाएगा आपके पास 4। तो डी निकाल लेते हैं, और डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ से डी हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा सर 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 9 इंटू सी जगह हो गया 4, 12 का स्क्वायर हो जाएगा सर 144 माइनस 9 चौका 36, 36 चौका 144, यानी डी का मान तो आ गया सर 0। अब मैं इतना इंपॉर्टेंस डी को क्यों दे रहा था, क्योंकि सर अगर आप डी का मान सही सही निकाल लोगे, तब आसानी से आप एक्स का भी मान ज्ञात कर लोगे, आसानी से आप एक्स का भी मान ज्ञात कर लोगे। निंदनीय नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, निया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अब आप वो क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई देने लगी।
या क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई देने लगेगी, है ना। चलिए अब आते हैं सर एक्स की मान निकालेंगे। एक्स बराबर क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का बी, तो बी की जगह क्या होगा माइनस का 12 प्लस माइनस रूट डी की जगह क्या होगा 0 डिवाइड बाई 2 × 9। यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस 0/18, है ना, ठीक है, बटा 18। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो आ जाएगा, एक आएगा प्लस के साथ, एक आएगा माइनस के साथ। तो इसको हम प्लस के साथ ट्रांसफर करते हैं तो एक हो गया सर माइनस का 12 प्लस 0/18। एक ले लेते हैं सर माइनस के साथ, माइनस का 12 माइनस 0/18। तो यहां से अगर हम बात करें, यहाँ से तो ये आएगा सर एक्स बराबर माइनस का 12/18 और ये आएगा सर एक्स बराबर माइनस का 12/18, है ना। चलो कैंसिल आउट करते हैं, देखो 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18। या अगर हम बात करें 3 से तो 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी एक्स का मान आ गया देखो माइनस का 2/3 और यहाँ से भी क्या आ गया एक्स का मान माइनस का 2/3। ऐसे में किस तरह निकालते हैं, कुछ बच्चे इसको, हमने शुरू में ही क्वेश्चन में बोल दिया था कि आपको द्विघात, मेरा नाम नहीं पता है आपको अभी, चलो मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है और मैंने अपनी बीटेक की जो पढ़ाई की थी वो एनआईटी राउरकेला से किया हुआ और पिछले मैं 5 सालों से गणित की विषय पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है, स्नेहा मुंडो नाम से जान किया, आगे समझ में, चलो मेरे नाम के पीछे पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या हो गया सर कि हमने इसको द्विघात सूत्र के द्वारा किया है ना। अब बहुत बच्चे इसको जो है मध्य पद विभाजन विधि द्वारा भी हल कर रहे थे, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको इसको हल किससे करना है, द्विघात सूत्र द्वारा, तो आपको इसको द्विघात सूत्र द्वारा ही हल करना है। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो, जल्दी करो। अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। पोल में भी कराएंगे, पोल में भी कराएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो, पोल में भी कराएंगे। क्लियर यहाँ तक, चलो अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन जो कि देखो आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल में। तो मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको हिंट देना चाहता हूँ, ध्यान दो। ये क्वेश्चन दिया गया है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। तो मैंने पिछले क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, तो मैंने बताया था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है पहले इसको आप एक सीधी एक लीनियर फॉर्म में ला लो, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/8 है, फिर सी की जगह आपको 1/8 लेने में थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, तो पहले इसको लीनियर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं ना। क्या होगा 1 8 का एलसीएम हो गया 8, ये होगा सर 16x² माइनस का हो जाएगा 8x प्लस का हो गया 1 बराबर 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा सर 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 × 8 क्या होगा, 0 × 8 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। यानी 0 × 8 0 ही होगा, यानी हम क्या करते हैं 0 कर देते हैं। यानी ओवरऑल आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका क्वेश्चन हो गया 16x² माइनस का 8x प्लस के 1 में कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बनाओगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मिनट का समय देता हूं ताकि आराम से इस क्वेश्चन को शांतिपूर्वक बना सको। कहाँ आंसर करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करनी है ना। चलो थोड़ा सा लेट से पोल लंच होगा ताकि आराम से आप सॉल्व करो, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आप सॉल्व करो, फिर इसका आंसर करो कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। चलिए बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको आंसर नहीं करना है पोल सेक्शन में, पहले आपको क्वेश्चन को हल करना है फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में आके। बहुत बच्चे क्या करते हैं जैसे पोल लंच होता है बिना क्वेश्चन का हल क्यों आप आंसर करने लगते हैं, ठीक है। आपको समय दिया गया, क्यों समय दिया गया, ताकि आराम से आप आंसर कर सको, है ना।
तो till now 129 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। मात्र 29 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है, और 58 बच्चे ज्वाइन किए, है ना। 30 बच्चों मतलब 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा समय और ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो, तो अगर आप पोल सिक्स में आंसर नहीं करते हो, तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, है ना। तो सारे के सारे बच्चों को जरूर जरूर पोल सेक्शन में आंसर करना है। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। चलो लास्ट 10 सेकेंड वेट करते हैं। टिल नाउ ओनली 36 स्टूडेंट, 37 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। मात्र 37 बच्चों ने आंसर किया। अभी भी लगभग 20 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। तो आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है, सारे के सारे बच्चों को करना है ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। कर डिस्कस, चल ध्यान दो। तो हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे सर डी का मान। तो डी का मान निकालेंगे सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए, तो यहाँ से ए का मान आ गया देखो 16, बी का मान आ गया -8 एंड सी का मान हो गया 1। तो यहाँ से डी का मान आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी यहाँ से डी का मान आ जाएगा, बी की जगह हो गया -8 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 16 इंटू सी जगह हो गया 1। यहाँ से आर माइनस का स्क्वायर क्या रखें 64 माइनस का 64, ये हो गया डी बराबर क्या 0 के बराबर। डी का मान क्या हो गया 0 के बराबर। अब आगे यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंपल सा, हाँ तो हमारे पास सिंपल से यहाँ क्या आ गया सर एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। ऐसे एक्स बराबर माइनस का बी की जगह क्या रखेंगे सर, बी की जगह रखेंगे हम -8 प्लस माइनस रूट डी की जगह क्या रखेंगे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह रखेंगे 16। यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा सर माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस 0/32। दो मान यहाँ रख लो, यहाँ पे दो चीजें रख लो। एक करो एक्स बराबर 8 प्लस 0/32 और दूसरा रखो एक्स बराबर 8 माइनस 0/32। क्या एक्स बराबर 8/32, यहाँ एक्स बराबर हो गया 8/32। ये आगे देखो हमारे पास 8 एकम 8 8 चौके 32, 8 एकम 8 8 चौके 32। ये हो गया एक्स बराबर 1/4, यहाँ से एक्स बराबर हो गया 1/4। क्लियर है, यानी 1/4 1/4। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, चलो सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बच्चे एन टाइप करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। चलो अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चा को कोई भी डाउट है, बच्चा एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। चलो नीरज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इनका मैं डाउट पूछ लेता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नीरज, या नीरज नाम से जो बच्चा ज्वाइन अपना माइक में पूछिए बाबू, क्या डाउट है? हेलो सर, यहाँ पे आपने 8 प्लस या माइनस का जो डी है ना, हाँ यहाँ पे नीचे जीरो जीरो कैसा है डी का मान? यहाँ पे डी, तो जी यहाँ पे हाँ यहाँ पे जीरो कैसे है, चलो ध्यान दो। यहाँ पे देखो हमने देखा यहाँ डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे बी का मान क्या है सर, बी का मान है -8, यानी -8 का होल स्क्वायर
किया हमने। अब देखो इसको आपने गुना करने में थोड़ा गलती किया हुआ है। देखो माइनस का 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, माइनस का 8 गुने माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, और 8 8 कितना होता है, 8 8 64, प्लस का देखो 64 आ गया, है ना। यहाँ देखो 4 गुने ए गुने सी, तो 4 हो गया, ए के मान देखो 16 हो गया, सी के मान 1 आ गया। जब इसको मैंने गुना किया तो 16 चौका 64, यानी देखो प्लस 64 में से माइनस 64 गया, क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी देखो डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा जीरो। यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू, तो डी की जगह क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आए। इसलिए हमने क्या किया, एक बार जीरो के साथ प्लस के साथ रखा, एक बार माइनस साथ। अब कोई डाउट हो नीरज। ये वर्गमूल कहीं लगाया नहीं जी आपने, अपना उसका क्या? अच्छा बताओ, रूट जीरो का मान क्या होगा, रूट जीरो का वर्गमूल क्या होगा, जीरो ही होगा जीरो ना। होगा जी। हाँ तो वही तो हाँ मैंने जी। यहाँ देखो जीरो रख रखा है। अगर कोई संख्या होती जी तो अगर वर्गमूल को हाँ, लगाते। अगर कोई संख्या होती, जैसे मान लो रूट 4 होता है, तो इसका वर्गमूल लगाते तो क्या आता है, 2 लिखते हैं हम यहाँ पे। क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। आए समझ में। ओके सर। चलो ओके। और किसी बच्चे का कोई डाउट है। हाँ, और किसी बच्चे का कोई डाउट है, आपने हैंड रेज करके पूछ सकते हो। सर स्क्रीन नहीं चल रही। चलो अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना। चलो कोई डाउट नहीं, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। हाँ मतलब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, विविध का, जो कि अभी अभी हम सीख रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और क्या होता है सर, ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसके हम प्रॉपर्टीज के गुण के बारे में सीखने वाले हैं, है ना। कि क्या क्या होता है, बिना हम किसी द्विघात समीकरण को हल किए भी हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ये पता कर सकते हैं कि उसका मूल क्या होगा, बराबर होगा या भिन्न होगा या कोई मूल नहीं होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। इसका हमें निकालना ए का मान, बी का मान, सी का मान, जो कि अभी आप निकाल सकते हो। जल्दी बताओ, ए का मान, बी का मान, सी का मान, बताइए क्या होगा। अच्छा, चलो मैं एक बार स्नेहा मुंडो नाम से बच्चे, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ बाबू, स्क्रीन में फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। देखो उम्मीद करते हैं अभी आपको एकदम अच्छे से दिखेगी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ मतलब अधिकतर बच्चों को, चलिए कुछ कुछ बच्चों को जिसको प्रॉब्लम होता है वो क्या करेगा अपना, हाँ क्लास लीव करेगा, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको दिखने लगेगा। चलो सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है सर, कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा सर, ए का मानेगा देखो 5, बी का मानेगा देखो माइनस का 3, सर सी के मान क्या आ गया 2। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे आंसर, एकदम सही सही करा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। तो देखो यहाँ पे एक मान 5, बी का मान -3, सी का मान 2, क्या है, यही विविध करके मानों के जो अलग अलग द्विघात समीकरण के अलग अलग होने के संबंधित, है ना। तो ध्यान दो, यानी हमारे पास विविध कर का मान क्या होता है, विविध कर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, है ना। चलो तो इस क्वेश्चन का हमें निकालना है विविध कर, क्या निकालना है, डी निकालना। बताइए डी का मान क्या आएगा। तो आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है आपके पास, चलो 1 मिनट का समय ले लीजिए आप, आराम से सोल्व कीजिए। बताइए इसका विविध कर क्या आएगा, डी का मान क्या आएगा इसका।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल सा है सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। हम देख पाएंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो a का मान हो गया 5, b का मान हो गया माइनस का 3, c का मान हो गया 2। a का मान हो गया देखो 5, b का मान हो गया माइनस का 3, c का मान हो गया देखो 2, है ना। यानी हमारे पास विविध कर मतलब डी, डी क्या होता है सर, b² माइनस का 4ac, है ना। तो ये आ जाएगा देखो डी बराबर हो जाएगा b, b का मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 5 इंटू 2। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस देखो 4 5 का 20, 20 दूनी 40, यानी क्या गया सर माइनस का 31। क्या गया, माइनस का 31। क्लियर है, क्या गया हमारे पास -31। क्लियर है। चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग मतलब गलती करोगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन की आप गलती करोगे। चलो 1 मिनट का समय ले लो, आराम से सॉल्व करो। 1 मिनट का समय लो, आराम से सॉल्व करो इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखो अलग अलग आंसर आने लगा ना आप लोगों का, मुझे पता था। चलो देखो, हमें क्या पता है, सबसे पहले ये समझो हमें क्या पता है। हमें पता है कि सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो x² वाला सर दिया गया, क्या दिया x² का माइनस का 2x²। x वाला दिया सर, x वाला नहीं दिया, x वाला नहीं दिया, क्या लिखेंगे 0 गुने x। फिर सी का मान दिया सर, सी का मान दिया +1। ऐसे में यानी जो नहीं दिया रहता है उसके जगह पे हम 0 के साथ गुना करके लिख देते हैं। जो भी चीजें हमें नहीं दिया गया रहता है उसके जगह पे हम 0 के साथ गुना करके लिख देते हैं। क्लियर है, जो हमें नहीं देता उसके जगह पे हम 0 के साथ गुना करके लिख देते हैं, है ना। चलो यानी यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास a का मान है -2, b का मान 0 और c का मान हो गया 1। a का मान आ गया -2, b का मान आ गया 0 और c का मान क्या हो गया 1, है ना। चलिए, तो यानी ये हो जाएगा सर हमारे पास d के जगह पे b² माइनस का 4ac। और बात करें b के जगह, तक b का क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 इंटू 1, और जो कि बराबर होगा हमारे पास 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस का 8 यानी प्लस के 8 के बराबर, है ना, प्लस के 8 के बराबर। चलो मतलब बहुत बच्चे आंसर भी सही करते, बहुत बढ़िया। हाँ ग्रेट, अब सही होने लगा। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट टाइप कर देंगे। ये समझ में आ गया ना कि जो चीजें हमें नहीं दी, जैसे यहाँ पे हमें एक्स वाला टर्म नहीं दिया था, यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं दिया था, क्या क्या हमने 0 गुने x लिख के बना दिया उसको, है ना। चलो महेंद्र नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, अब अपना हाँ माइक ऑन करके पूछ लो बाबू, कहाँ डाउट आपको।
क्या महेंद्र नाम से बच्चा जन्म बाबू, अपना माइक ऑन करो, पूछ लो कहाँ डाउट है आपको। महेंद्र धोनी नाम से लिखा हुआ, हाँ पूछ लीजिए बाबू कहाँ डाउट है आपको, माइक ऑन करो पूछ लीजिए। 8 खास या 8। 8 कैसे आया, चलो ये ध्यान दो, देखो आप ये बताओ कि जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो। और यहाँ देखो क्या लिखा है, माइनस का तो 4 गुने माइनस का 2 गुने 1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 गुने 1 क्या गया, प्लस 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 8 कम 8 क्या है सर, प्लस का 8। समझ में आया कैसे आया था? सर आप माइक बंद मत करो, मेरा ना पोल भी नहीं आया सर, मैं वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाई पोल में, माइक बंद मत करो आप। तो अच्छा माइक ऑन रखने से क्या हो जाएगा, पोल का आंसर कर लोगे आप। सर फिर आपसे बता देंगे ना कि माइक का वो पोल का ऑप्शन नहीं आया। जब पोल में नहीं शो कर रहा, आपको स्क्रीन शो कर रही है। सर स्क्रीन शो भी बहुत लेट करी है, मैंने एक भी सवाल नहीं समझा सर, बस ये समझा है। ये समझ लिया ना आपने। देखो तो अगर मान लो आपकी मतलब कि पोल सेक्शन नहीं शो करता है, तो आप ऐसा क्या करो कि जैसे मैं मतलब पोल एंड करने वाला होता है तो मैं उसमें चैट बॉक्स ऑन कर दे रहा था, अब चैट बॉक्स में आंसर कर दिया, मैं समझ में अपना आंसर सही कर दिया। क्लियर है? सर सर ये आपने जो हाँ बी हाँ बोलिए। लिया, ये बी क्यों क्यों लिया आपने, एक भी तो ले सकते थे। अच्छा एक, अच्छा ठीक है चलो, अगर हम मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जगह पे हमें देखो कुल मिला के हमें ये लाना है, कुल मिला के हमें क्या लाना है, ये लाना है। तो अगर मान लो 2x स्क्वायर और आप बोलो कि बी की जगह हम 1 लेते, 1 इंटू एक्स हो जाएगा +1, तो ये जो समीकरण होगा ये समीकरण चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 हो जाएगा। क्या ये दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में? हम बोलेंगे नहीं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1, वहां पे x वाला टर्म नहीं दिया गया, इसलिए हमने 0 गुना x लिया, क्योंकि 0 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। आया समझ में आपको? यानी ये हो जाएगा सर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1। अब समझ मैंने क्यों मैंने 0 के बराबर लिया, क्लियर हो गया हुआ यस है ना? सर। यानी जो चीजें हमें नहीं दिया गया हुआ द्विघात समीकरण में से, उसके जगह पर हम क्या रख देंगे, उसके जगह पर हम 0 रख के सॉल्व करेंगे, है ना? सर ये जो 4 है इसके साइड में दो माइनस का 2, ये कहाँ से आया है। ये a का मान है ना, देखो ये a का मान है ना, a की जगह क्या रखेंगे, ये फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, फॉर्मूला b का मान हो गया 0, यस 4 का 4 हो गया, a की जगह हो आ गया गया 1, समझ में। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी एक कराया है, चलो इस क्वेश्चन में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब बट्टा वाला क्वेश्चन है, भीन वाला क्वेश्चन है, जब भी भीन वाला क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, पहले इसको भीन को हटाना है, मतलब भीन को क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो सर चलो बट्टा का जोड़ है, इसको बट्टा का जोड़ कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको बट्टा का जोड़ कर लेंगे। देखो इसको देखो, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं देखा था, क्या लिखते हैं, 1 लिख लिए, माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, क्या 1 लिख लिया। अब इसका हम एलसीएम लेके बट्टा का जोड़ करते हैं, है ना? चलो ये 1 हो गया, 1 की 3 हो गया, 3 है ना, 3 हो गया एलसीएम। 1 3 3 3 हो गया, 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 3 3 3 हो गया, 3 3 का 9 बराबर स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 9 बराबर 0 इंटू 3, और यहाँ से सर 12x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 9, 0 इंटू 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। यानी क्या बच गया हमारे पास, कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास, कुल मिला के हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 9 बराबर 0। अब आप इसका आसानी से क्या निकाल सकते हो, विविध कर निकाल सकते हो, है ना? चलिए निकलिए आराम से, इसको निकालिए, 1 मिनट समय ले लीजिए। यानी यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि सर जब भी हमारे पास भीड़ में रहेंगे तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको हम लीनियर बदलेंगे, एक सीधा समीकरण बदलेंगे, है ना, उसको रैखिक समीकरण में हम बदलें, मतलब उसको एक सीधी रेखी मतलब समीकरण में बदलेंगे ताकि उसमें भिन्न ना हो, ताकि हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाए, है ना? चलिए बनाइए आराम से बनाइए। तो स्नेहा मुंडोर नाम से, अच्छा इसी का आंसर कर रहे हो आप? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। चार ऑप्शन आंसर कर सकते हैं आप, चार ऑप्शन आंसर कर सकते हैं।
सर स्क्रीन नहीं चल रही। देखो यही तो इश्यू है, देखो बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, आपको जब भी आपको नहीं दिखे आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, दिखने लगेगी अब। सर कर लिया 2 बार। अब आगे से माइक ऑन करने से पहले आप पहले चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। एक बार मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। चलो एक बार मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। हाँ मतलब उधर नेटवर्क सही नहीं होगा, सही बोल रहा है आप, उधर नेटवर्क सही नहीं होगा, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। चलो मतलब बहुत बच्चों का है, माइनस का 428 आ रहा है, माइनस का 428 आ रहा है क्या? चेक किया जाए। यस सर। चेक करते हैं। चलो सबसे पहले हम इसमें ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, है ना। तो यहाँ से ए का मान देखो 12 हो गया, बी का मान हो गया -2, सी का मान हो गया 9, है ना। यानी हमारे पास ए का मान हो गया 12, बी का मान हो गया -2 एंड सी का मान हो गया 9। अब निकालते हैं हम डी का मान, है ना। विविध कर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? विविध कर निकालते हैं। चलिए तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी हो जाएगा यहाँ से -2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 12 इंटू 9। यहाँ से डी का मान होगा -2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 12 चौके 48 और 48 गुने 9 गुना कर लीजिए यहीं पे। 48 गुने 9 8 9 72, देखो 7 9 चौका 36 और 7 43, है ना। यानी 432 घटा दो, नहीं आ जाएगा सर माइनस का 428, माइनस का 428। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए बढ़ जाएंगे, है ना। चल नेक्स्ट 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 इस क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन हमने देखो कर रखा है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में आंसर मत करना, शांतिपूर्वक आंसर करना, आपका आंसर सही आएगा। चलिए 3 4 बच्चे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। स्नेहा मुंडो आपने आंसर चलो ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, मतलब सही, मतलब किसी का माइनस है किसी प्लस है। तो सबसे पहला काम हमें करना होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो हम देख पाएंगे, देखो यहाँ पे हो गया माइनस का एक्स 5x² प्लस का एक्स वाला नहीं है तो क्या करेंगे सर 0 इंटू एक्स लिख देंगे, प्लस का 3 बराबर 0। तो यहां से हम पाएंगे कि हमारे पास ए का मान आ गया देखो -5, बी का मान आ गया 0 और सी का मान आ गया 3। ए का मान आ गया देखो -5, बी का मान 0 और सी का मान क्या आ गया 3। तो यानी यहां से हमारे पास डी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac
और ये आ जाएगा सर डी बराबर बी की जगह क्या रखेंगे सर 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 इंटू सी की जगह हो गया 3 और यहाँ डी बराबर हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 5 का 20 यही 60 तो प्लस का 60 आएगा। क्या आएगा सर प्लस का 60 आएगा ना कि माइनस का 60। ठीक है चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। हाँ मैंने देखा आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो 1 मिनट का समय ले लो आराम से 2 मिनट का समय ले लो। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। सैंतीस बच्चों में से मात्र 17 बच्चों ने आंसर किया। चलो 37 बच्चों से मात्र 17 बच्चों ने आंसर किया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। मात्र अभी तक 22 बच्चों ने आंसर किया। चलो लास्ट का 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1 देखते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दिख रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर का 0। यहां से देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पे क्या गया 1 हो गया है ना। यानी यहाँ से हमारे पास आएगा ए का मान आएगा देखो -1 बी का मान आएगा -5 सी का मान आ गया 1 बी का मान आ गया -5 सी का मान क्या हो गया 1 है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस का 4ac बी के जगह माइनस का 5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ac। ए का मान है सर हमारे पास -1 और सी का मान है 1 के बराबर। डी -5 का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस माइनस प्लस का 4 डी का मान क्या आएगा 29। कितना गया 29। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए ना। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है चलिए ओके बाय एवरीवन बाय एवरीवन। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है चैट बॉक्स में एन टाइप करो अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो।